रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इस को। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल्की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जिस तरीके से हिंदुओं पे हमले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है, सवाल है कि आखिर क्रांति भूमि से एक नया संदेश जाने को आतुर है कि देश के सभी लोगों को संदेश जाना चाहिए कि हिंदू अभी जिंदा है। इसी जिंदा दिली को, इसी जिंदगी को देखने के लिए और आक्रोश को देखने के लिए 26 तारीख को मेरठ बंद है। कैंटोनमेंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष बीना वाधवा हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा के दिग्गज चेहरा हैं, महिला हैं, इनके साथ महिलाओं की पूरी टीम रहती है। क्या कहना चाहेंगी? दुखद मामला है, कई महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए, 6-6 दिन में विधवा कर दिया गया। एक माँ होने, एक महिला होने का दर्द आप कितना महसूस करती हैं और 26 तारीख को क्या होने जा रहा है? संकट में है यदि धर्म कभी, फिर ये जवानी बेकार है। संकट में है यदि धर्म कभी, फिर बेकार ये जवानी है। बिना खौले शांत बहे जो रगों में, ये खून नहीं फिर पानी। इतना भयंकर जो हादसा पहलगांव में हुआ है, बर्बरता के साथ हिंदू नरसंहार हुआ है, इससे हमारा कलेजा फट गया है। हर भारतीय का, हर माँ का कलेजा फट गया है। आंखों से तो आंसू थम ही नहीं रहे हैं कि किस तरह से जो मेहंदी सूखी भी नहीं थी जिस बेटी की, उसका जीवन बिल्कुल नर्क कर दिया। उसी की आंखों के सामने उसके पति को इतनी बर्बरता के साथ, सिर्फ ना पूछा नाम, ना पूछा जाति, बस पूछा कि किस धर्म से हो, और गोली दाग दी गई। तो इसके विरोध में मतलब क्या है, हिंदुस्तान में भी हिंदू बनना एक पाप हो जाएगा। इसका इतना घोर हमें दुख है कि किस तरह से हमें अपने नेतृत्व पर, हमें पूरा हर भारतीय को विश्वास है कि वो ज़रूर, जो लोग इसके पीछे हैं और जो पाकिस्तान इसको एक बढ़ावा दे रहा आतंकवाद को, उसको हम आर्थिक रूप से, हमारे प्रधानमंत्री जी राजनीतिक तौर पे भी और हर कूटनीतिक तौर पे भी उसको प्रतिबंध लगाने के लिए वो अग्रसर हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जवाब तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया ज़रूर जाएगा। मीना जी, सीसीएस ने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं जी, जैसे सिंधु नदी का पानी रोकना है और बाकी बहुत सारे 5-6 डिसीजन हुए हैं, तो उनको आप किस तरह से ले रही हैं कि वो कितना प्रभावी होंगे या केवल कहने तक ही सीमित रह जाएंगे? नहीं, पूरा प्रभावी रहेंगे, क्योंकि आज तक इस तरह से कभी भी नहीं हुआ कि सिंधु जो हमारी संधि थी जवाहरलाल नेहरू के समय जो हुई थी, उसको समाप्त कर दिया गया है और किस तरह से वाघा बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और जो कमीशन है पाकिस्तान का, उसको जाने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के नागरिकों को जो वीज़ा मिलता है उसको बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है। और जो अभी फ़िलहाल है देश में, उनको कहा गया है कि 48 घंटों में आप देश छोड़ के जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा, और निश्चित रूप से इसका दो परिणाम देखने को मिलेगा। एक बात और कि ये हमेशा से प्रचारित किया जाता रहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इस घटना में जबकि मजहब को देख कर के ही गोली मारी गई है, निश्चित। तो क्या अब इस वाक्य का अर्थ बदल चुका है? बिल्कुल, वाक्य का इस अर्थ बदल गया है। निश्चित तौर से ये अर्थ विहीन वाक्य हो गया। जो लोग ये वारदात कर रहे हैं और जो पूछ के वारदात कर रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, नाम पूछा जा रहा है कि अगर वो हिंदू है उसे मारा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आतंकवाद का धर्म तो है। और जो मारे, आप देख लीजिए जितने भी संगठन हैं आतंकवादी के, आप नाम देख लीजिएगा, आप पाएंगे कि वो सिर्फ एक धर्म के लोग हैं और वो जो दूसरों को निशाना दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनके धर्म के नहीं हैं, इसलिए मारा जा रहा है। तो निश्चित तौर से ये धर्म का आतंकवाद है। देखो, जात न पूछो साधु की पूछ लीजो ज्ञान वाले धरती पर। अगर जात पूछ के, धर्म पूछ के
गोली मारी जा रही है तो आने वाले कल के लिए एक बहुत गलत संदेश है। वरिष्ठ साथी रवि शर्मा के साथ विभूति रस्तोगी, मेरठ।